तभी वैभव उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने तरफ खींच कहता है, बेबी तुम्हें एडवाइस चाहिए ना, मैं दे दूंगा, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ और भूलो मत मैं बिजनेस जीनियस हूँ। दिशा तो वैभव के बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। आदित्य अपना एंजॉयमेंट ऐसे ही थोड़ी जाने दे सकता था। वो झट से आदित्य के बाजू को पकड़ कहता है, ब्रो वैसे भी हमने कुछ खाया नहीं था, मीटिंग ओवर होते ही निकल गए, हमें कंपनी देना चाहिए। इतना कह आदित्य उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये देख वैभव अपने मन में कहता है, आदि आज से तू मेरा एनिमी है और देख तेरे लाइफ में कोई आती तब मैं क्या करता हूँ। इतना कह गुस्से में ही पर दिशा के कमर पर अपने हाथ को हल्का ही रख उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। प्राइवेट रूम के अंदर चारों ग्लास वॉल के पास बैठे थे जहां से रेस्टोरेंट के नीचे का फ्लो साफ नजर आ रहा होता है। तभी वेटर ऑर्डर ले लेता है, फिर मैनेजर के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद वैभव गुस्से में आदित्य को घूर रहा होता है, पर आदित्य के होंठों पर मुस्कान था जिसे देख वैभव को अभी बहुत चिढ़ हो रहा होता है। वही दिशा रियांश की तरफ देख मुस्कुरा कर कहती है, रियांश सर क्या आप मुझे कैट के एग्जाम के लिए गाइड कर सकते हैं? मैं सुनी थी आपका अमेरिका की टॉप कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हुआ था, मैं भी फुल स्कॉलरशिप के साथ जाना चाहती हूँ। इस बात पर रियांश कुछ कहता कि वैभव झट से कह पड़ता है, बेबी तुम्हें जिस कॉलेज में जाना है उसके लिए तुम्हें इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है, मैं हूं ना, और तुम्हें कैट एग्जाम के लिए गाइडेंस चाहिए तो मैं दे दूंगा, मैं भी जीनियस हूँ। इस बात पर आदित्य कहता है, पर यहाँ बात पढ़ाई का है, भूलो मत रियांश हमेशा टॉपर रहा है। इस बात को सुन वैभव कहता है, तो क्या हुआ, मैं भी टॉपर था। इस बात पर आदित्य कहता है, हाथे पर रियांश हमेशा परफेक्ट्स को लाता था। जैसे ही आदित्य ये बात कहता है वैभव झट से कह पड़ता, क्योंकि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो एग्जाम से पहले बस बुक खोल कर देखता था फिर भी टॉप करता था। इस बात पर आदित्य कहता है, ओ प्लीज वैभव भूलो मत, स्कूल के दिनों में भले रियांश 6 स्टैंडर्ड में हो पर वो 12 स्टैंडर्ड के मैथ्स भी आराम से सॉल्व कर लेता था। इस बात को सुन वैभव कहता है, मैं भी करता था। जैसे ही वैभव ये बात कहता है तो आदित्य कह पड़ता है, झूठे, अभी अभी तो तुमने कहा एग्जाम से पहले बस तुम बुक देखते थे और टॉप करते थे, क्या एग्जाम से पहले ही हाई स्टैंडर्ड के भी बुक देख लेते थे? आदित्य कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, वही रियांश तो बस जाना चाहता था। तभी उसकी नज़र ग्लास वॉल से नीचे फ्लो के तरफ जाता है और वो अबीर को वो भी उसी लड़के के साथ आता देख हैरान था। वही आदित्य की बातें सुन दिशा हंसने लगती है तो वैभव उसके तरफ देखता है। दिशा को ऐसे मुस्कुराता देख वैभव के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी आदित्य कहता है, तुम्हें वैभव का बेइज्जती सुनना पसंद है तो मैं और कर सकता हूँ। आदित्य का ऐसा बात सुन वैभव उसे घूर कर देखता है। वही वेटर डिश लेकर आ जाता है और टेबल पर रख डिश सर्व कर देता है तो सभी खाना शुरू कर देते हैं। वही दिशा देखती है, रियांश खाने की जगह ग्लास विंडो से नीचे की तरफ देखे जा रहा है। तभी दिशा कहती है, रियांश सर आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? दिशा को रियांश का फिक्र करता देख वैभव अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रख देता है तो दिशा अपने चेहरे को मोड़ वैभव को देखती है। तभी रियांश कुछ कहता कि वैभव कह पड़ता है, मैं भी नहीं खा रहा। इस बात पर दिशा कहती है, तो ऐसा जवाब सुन वैभव कहता है, मुझे खिलाओ। जब दिशा ये सुनती है तो उसे हैरानी से देखती है। तभी आदित्य कहता है, मतलब तुम कहना चाहते हो वैभव की रियांश भी इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि वो चाहता है दिशा उसे खिलाए। इस बार वैभव गुस्से में कुछ कहता इससे पहले ही रियांश कह पड़ता है, अपना बकवास बंद करो आदि। इतना कह दिशा की तरफ देख कहता है, दिशा अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो वैभव तुम्हें बहुत अच्छे से दे सकता है। वैभव ने कोई एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि वैभव को मेहनत करना पसंद नहीं है, पर वैभव बहुत इंटेलिजेंट है तो तुम्हें मुझसे अधिक अच्छे से गाइड कर सकता है। रियांश जब वैभव का तारीफ करता है तो वैभव अपने मन में कहता है, मैं अपने पहले की बात को लेता हूँ, रियांश मेरा दुश्मन कभी नहीं हो सकता है। वही दिशा को भी ये बात पता था, रियांश, वैभव, आदित्य तीनों ही बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो बस रियांश को दिशा बहुत एडमायर करती है क्योंकि हर चीज़ में परफेक्ट होने के बाद भी घमंड बिल्कुल नहीं है और दूसरे को कभी नीची नज़र से नहीं देखते। तभी रियांश कुछ खाते हुए उसी तरफ देखने लगता है, पर जब रियांश देखता है वो लड़का अबीर के हाथ पर अपना हाथ रखा है तो गुस्से में फोक प्लेट में स्टेप कर देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। तो आदित्य सवाल करता है, क्या हुआ रियांश? सवाल सुन रियांश अपने कठोर नज़र से ही आदित्य को देखता है। रियांश के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। तभी रियांश अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदल लेता है और कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया है। इतना कह खड़ा हो वहां से जाने लगता है। रियांश के जाते ही आदित्य कहता है, ये गुस्से में क्यों गया? इस सवाल पर वैभव कहता है, पता नहीं, पर तुझे नहीं लगता अब तुझे भी चले जाना चाहिए?
इस बात को सुन आदित्य खाते हुए कहता है, हाँ हाँ, अब दोस्त का क्या जरूरत तुम्हें। इस बात पर वैभव अपने आंखों को रोल कर लेता है। वही दिशा तो अपने मन में ही प्रे कर रही थी कि आदित्य यही रहे। वही आदित्य भी जाने का सोचता है तो दिशा कह पड़ती है, वैभव इतना सारा डिश है, क्या आप अकेले खाओगे? आप आदित्य सर को जाने का कैसे कह सकते हैं? जैसे ही दिशा ये बात कहती है तो वैभव कहता है, बेबी पूरा डिश खत्म करने की क्या जरूरत है। तभी दिशा कहती है, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारे पास पैसे पर आपने कभी सोचा है कितने अनाथ बच्चे हैं जिसे खाने के लिए रहने के लिए कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है। हाल ही में मैं एक ऑर्फनेज टूटने की बात सुनी थी, मुझे तो उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये तो शुक्र है आखिरी वक्त में उनका घर उनसे नहीं छीना गया। न्यूज में बस प्रोटेस्ट का न्यूज था, बाकी कौन तुड़वाना चाहता और क्यों ये सब न्यूज में नहीं था। वही ये बात सुन आदित्य को वंश का याद आ जाता है। वही वैभव कहता है, फाइन अब मुझे खिलाओ। जैसे ही वैभव ये बात कहता है तो दिशा अपने मन में कहती है, क्या ये छोटा बच्चा है जिसे मैं खिलाऊं। वही दूसरी तरफ रियांश वेटर को कुछ ऑर्डर देने के बाद वॉशरूम के साइड के रेलिंग के पास जा खड़े हो बाहर की तरफ देखने लगता है। वही वेटर 2 ग्लास में फ्रूट जूस लेकर अबीर और राहेल के पास जाता है तो राहेल जूस देख सवाल करता है, जूस तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया था। इस सवाल को सुन वेटर कहता है, समर ऑफर है। जवाब सुन राहेल और अबीर दोनों आसपास देखते हैं। वही वेटर अबीर की तरफ खड़ा था, वो टेबल पर जूस रखने के लिए अपने कदम बढ़ाता है पर उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और जूस अबीर के ऊपर गिर जाता है। ऐसा होते ही वेटर जल्दी से माफी मांगता है, सॉरी सर। इस बात पर राहेल गुस्से में कहने को था पर अबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा, वैसे वॉशरूम कहाँ है? सवाल सुन वेटर उसे बता देता है तो अबीर खड़ा हो जाता है। तभी राहेल कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बात को सुन अबीर कहता है, नहीं, मैं साफ करके आता हूँ। अबीर के मना करने के बाद राहेल अपने जगह पर बैठा रहता है और अपने मन में कहता है, क्या गलत टाइमिंग है। मैं अबीर से कहने ही वाला था, मैं उसे दोस्त की नज़र से नहीं देखता, बल्कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स है। मुझे नहीं पता अबीर लड़कों में इंटरेस्टेड है कि नहीं, पर मैं अबीर के अंदर वो इंटरेस्ट जगा सकता हूँ। अपने मन में इतना कहते हुए वो वेटर की तरफ गुस्से में देख रहा हुआ है, पर वेटर अपना काम कर चला जाता है। वही अबीर वॉशरूम जा अपने कपड़े को साफ कर रहा होता है। उसका ध्यान अपने कपड़े को साफ करने पर था पूरे तरीके से, पर तभी उसे अपने गर्दन पर गर्माहट का एहसास होता है तो वो झट से अपने चेहरे को उठा शीशे में देखता है। रियांश उसके बेहद करीब थोड़ा झुके खड़ा था और उसके हाथ स्लैब पर थे, जिससे अबीर दोनों साइड से ब्लॉक था। रियांश के इतने करीब होने से अबीर का चेहरा लाल हो चुका था, साथ ही वो हैरान भी था। वो कुछ सवाल करता इससे पहले ही रियांश कह पड़ता है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? रीजन तो अबीर को भी समझ नहीं आ रहा था, या समझ तो रहा था पर इसमें अनजान बनकर ही रहना अबीर को सही लगता था। वो रियांश के सवाल का जवाब न दे सवाल करता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे इतने करीब क्यों खड़े हैं? इस सवाल को सुन रियांश अपने एक हाथ को उसके पेट कर रख उसके कंधे पर अपने सिर को टीका देता है तो अबीर का चेहरा और लाल हो जाता है। वही अबीर शीशे में अबीर का रिएक्शन देखते हुए अपने गहरी आवाज में कहता है, सच में जवाब जानना चाहते हो? रियांश की गहरी आवाज सुन अबीर की सांसें तेज हो जाती है और वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है, बस रियांश के रिफ्लेक्शन को मिरर पर देख रहा होता है। तभी रियांश उसके नजरों को खुद में ऐसे गड़ा देख कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहते हो मैं तुम्हें किस करूं। इस बात को सुन अबीर झट से अपने सेंस में हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा चाहूंगा, मैं लड़का हूं। अबीर जैसे कह रहा था उसे सुन रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है, पर जब उससे याद आता है राहेल उसके हाथ को थमा हुआ था तो गुस्से में उसके बाएं हाथ को देखता है जो भीगा हुआ नहीं था, क्योंकि अबीर अपने दाएं हाथ से साफ कर रहा होता है। तो रियांश उसके बाएं हाथ को पकड़ बेसन के पास ले जा, नल ऑन कर उसके हाथ को पानी के पास रख अपने हाथ को उसके हथेली पर रब करते हुए साफ कर रहा होता है। तो अबीर अपने हैरानी से भरी आवाज में सवाल करता है, आप क्या कर रहे हो? सवाल का जवाब न सुन हाथों को साफ करते हुए रियांश सवाल करता है, तुम यहाँ उस लड़के के साथ क्यों हो? फिर तुम्हें पैसे का जरूरत है क्या? ऐसे सवाल को सुन अबीर हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं। तो रियांश ने गुस्से में ही बस एक वर्ड कहा तो अबीर एक्सप्लेन करता है, राहेल ने मुझे बुलाया था, उसे मुझसे कुछ बात करना था। जवाब देने के बाद अबीर अपने मन में कहता है, मैं क्यों सफाई दे रहा हूँ? खुद में इतना कह अपने हाथ को छुड़ा अबीर कहता है, वैसे मैं कुछ भी करूं और पैसे भी मुझे किसी से चाहिए हो तो आपको क्या? अबीर के टोन में बदलाव देख रियांश अबीर के बाजू को पकड़ अपने तरफ कर गुस्से में उसके आंखों में देखता है तो अबीर का दिल सहम जाता है।
तभी रियांश अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे क्या? इतना कह वो गुस्से में अपने दांत पिसता है तो उसके दांत की कटकटने की आवाज से अबीर डर जाता है। अबीर के चेहरे पर सर देख रियांश अपने गुस्से को शांत कर कहता है, मेरे साथ चलो। इतना कह रियांश उससे हल्का दूर हो मुड़ने को था पर अबीर कहता है, नहीं, राहिल मेरा वेट कर रहा है। इस बात को सुन रियांश मुड़ अबीर के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो अबीर कहने कहता है, आप क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। पर रियांश के कानों में उसके बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। दोनों बाथरूम से बाहर आ चुके थे तो आते लोगों को खुद की तरफ देखता पा अबीर खामोश हो जाता है। वही रियांश अपने साथ उसे राहिल के बुक किए टेबल के पास लाता है। रियांश को देख राहिल हैरान था, साथ ही घबराया। वही आसपास के लोग रियांश को देख हैरान थे। वो यहाँ ऐसे किसी का हाथ थामे और जिनके साथ है जो कॉमन लोग दिख रहे ऐसे लोगों के पास रियांश को देख सभी हैरान थे। वही रियांश चेयर पर बैठ जाता है तो अबीर जो अब भी खड़ा था वो सवाल करता है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हो? सवाल सुन रियांश कहता है, तुम्हें इस लड़के के पास आना था ना, आ गए, अब बैठो। अबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वो आसपास देखता है, सबकी नजरों को भांप हो बैठ जाता है। वही प्राइवेट रूम में बैठा आदित्य बाहर की तरफ झांकते हुए कहता है, रियांश नीचे उन दो लड़कों के साथ क्या कर रहा है? आदित्य के सवाल को सुन वैभव और दिशा भी आदित्य के नजरों की तरफ देखते हैं। वही अबीर चेयर पर बैठ चुका था। तभी रियांश राहिल के तरफ देखता है। रियांश की नजरें राहिल को अंदर तक झंझोड़ रही थी। वही रियांश अपने काम आवाज में कहता है, अच्छे से खाओ। रियांश की आवाज सुन ऐसा लग रहा था राहिल को जैसे ये आखिरी खाना हो उसके लिए। वही अबीर अपने धीमे आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हैं, आप जाए। इस बात को सुन रियांश प्यारी सी मुस्कान के साथ अबीर को देख कहता है, तुम मुझे भगा रहे हो? तुम्हें याद है ना हॉस्पिटल बिल जो मैं पे किया था, उसे लिए तुम भाग गए। तुम क्या चाहते हो, अभी तुम उस पैसे को मुझे देना या फिर मुझे अपने साथ मिल एंजॉय करने देना? अबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता पर वो हकला कर कहता है, ये मिल मेरे पैसे का नहीं है। इस बात को सुन रियांश वेटर को इशारा करता है तो वेटर आ जाता है। तभी रियांश अपना कार्ड निकाल वेटर को दे कहता है, जो भी बिल हुआ है उसे कट कर लो। इस बात को सुन वेटर कार्ड लेने जा रहा था। तभी राहिल कहता है, पर क्यों, ये मेरे तरफ से है। इस बात को सुन रियांश हल्की सी मुस्कान और मुस्कान में उसका क्रूर अवतार साफ झलक रहा था। क्या फायदा अपने तरफ से कुछ करने से जब वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता तो? रियांश के बातों के पीछे छिपे मतलब का अंदाजा भले अबीर न लगा सके पर राहिल को अच्छे से समझ आ रहा था। वो गुस्से में बस अपने मुट्ठी भींचते हुए शांति से खाने लगता है। राहिल के इस रिएक्शन को देख अबीर हैरान था। वही वेटर कार्ड लेकर चला जाता है। तभी अबीर कहता है, पे तो मुझे करना चाहिए था, आप क्यों किए? अबीर के सवाल पर रियांश उसके तरफ देख कहता है, अच्छा तुम्हारे पास पे करने के लिए पैसे है? रियांश के इस बात को सुन अबीर बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा था पर रियांश अबीर के रिएक्शन को देख कहता है, पर अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तो मैं समझ लूंगा तुमने मुझे पे कर दिया। इस बात को सुन अबीर हैरान हो कहता है, पर क्यों, यहाँ बहुत लोग हैं, क्या सोचेंगे? अबीर के सवाल पर सवाल सुन रियांश कहता है, मुझे मेहनत करने का मन नहीं, अब जल्दी करो। इतना कह रियांश अपने मुंह को फाड़ लेता है। अबीर को तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सबकी नजरें उन दोनों पर थी। वही अबीर स्पून से रियांश को खाने का पहला बाइट खिला देता है। रियांश के ऐसे हरकत और किसी और के हाथ से खा रहा ये देख आदित्य, वैभव जो खाना खा रहे थे उनके गले में अटक जाता है। उन दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था रियांश ऐसा कुछ वो भी किसी लड़के के साथ पब्लिकली करेगा। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।